सेल फ्री डीएनए, पहले तो शॉर्ट में कैसे लिखते हैं इसको समझिएगा, स्मॉल एस सी स्मॉल एफ कैपिटल डीएनए, सेल फ्री डीएनए बोलते हैं इसको हम लोग, स्मॉल सी स्मॉल एफ डीएनए, सेल फ्री डीएनए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आमतौर पर डीएनए मनुष्य शरीर में कहाँ होता है डीएनए दोस्तों? अगर मैं कहूँ कोई भी ह्यूमन बॉडी ले लीजिए, मानव शरीर ले लीजिए, पशु ले लीजिए, कोई पेड़ पौधा ले लीजिए, जीवन ले लीजिए, इसमें जीवन है, उस मानव शरीर बनता है कई अंगों से मिलकर दोस्तों, कई ऑर्गन से मिलकर बनता है, ऑर्गन मिलके बनते हैं कई टिश्यूज से, यानी ऊतकों से, ऊतकों से मिलके बनते हैं अंग, ऊतक मिलके बनते हैं कई कोशिकाओं से, सेल से मिलके बनते हैं, हजारों सेल से मिलके बनते हैं आपके टिश्यूज। कोशिका, कोशिका के अंदर क्या होता है दोस्तों? दो चीजें होती हैं, एक होता है सेल ऑर्गेनल्स, यानी इसको आप कहते हैं कोशिका के अंग, कोशिकांग, और एक होता है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्तों, एक कोशिका मान लीजिए, तो एक कोशिका केंद्रक है, और बाकी इसके अंदर बाहर चीजें होती हैं वो होती है केंद्रक के अलावा, जो बाकी यहाँ पर है या एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है या कई चीजें होती है दोस्तों, वो कोशिकांग है। ठीक है, केंद्रक के अंदर दोस्तों चलें, केंद्रक के अंदर लिक्विड होता है और क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होते हैं आपके, क्रोमोसोम या गुणसूत्र होते हैं केंद्रक के अंदर, और गुणसूत्र में दोस्तों धागेनुमा संरचना होती है, जिसको आप अनफोल्ड करें या उसको खोलें तो डीएनए दिखता है दोस्तों। डीएनए यानी कि एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है, ये होता है डीएनए। तो डीएनए कहाँ होता है दोस्तों? आमतौर पर सेल के अंदर, केंद्रक के अंदर आपका जनरली डीएनए होता है। इन जनरल डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? मुख्यतः कह रहा हूँ, सारा डीएनए नहीं, कुछ डीएनए आपका घूमता रहता है यहाँ पर राइबोसोम के पास भी, लेकिन मुख्यतः डीएनए कहाँ होता है आपका? केंद्रक के अंदर। बाकी डीएनए भी कहाँ होगा? सेल के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो मानव शरीर का जो भी डीएनए, जो भी किसी भी कोशिका का जो शरीर का डीएनए कहाँ मिलता है? केवल कोशिका के अंदर मिलता है। कोशिका के बाहर डीएनए आपको नहीं मिलेगा शरीर में, कोशिका के बाहर डीएनए नहीं मिल सकता। ठीक है, अब लेकिन वैज्ञानिकों ने कई सालों के अध्ययन से पाया कि मानव शरीर में ऐसे ही फ्री फ्लो भी होता है डीएनए। कोशिका के अंदर नहीं फ्री घूम रहा है, मतलब आवारा तत्व हो गया यार, ये तो इलेक्ट्रॉन से खतरनाक हो गया, ये निकल आया कहीं से और आपके शरीर में आपके रक्त के साथ, आपके बॉडी फ्लूइड्स के साथ बड़े मजे से घूम रहा है। ये डीएनए आपका घूम रहा है, आपका डीएनए, किसी का डीएनए घूम रहा है आपके शरीर के अंदर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, यानी कि ये कौन सा डीएनए है? ये सेल में नहीं है, ये सेल फ्री डीएनए हो गया। तो इस डीएनए की हम बात करेंगे जो कोशिका से बाहर निकल चुका है, इसके चंगुल से बाहर निकल चुका है और फ्रीली घूम रहा है। ये डीएनए आपके शरीर में घूम रहा है। वैज्ञानिक 50 सालों जानते हैं घूम रहा है, लेकिन इसका अध्ययन नहीं कर पाते थे हम लोग। आज हमारे पास वो तकनीकें आ गई हैं, इसका स्टडी करने में सक्षम, उसका यूज भी हम लोग कर पा रहे हैं। आइए आगे बढ़ाते हैं चर्चा को दोस्तों। हम बात कर रहे हैं सेल फ्री डीएनए की आपके साथ। अब ये डीएनए करता क्या होगा? सोच सकते हैं, सेल फ्री डीएनए घूम रहा है शरीर के अंदर, है तो डीएनए आप ही का डीएनए है, कैसे आ गया होगा? हो सकता है यार, यदि कोशिका पर किसी ने अटैक कर दिया, कोई ऐसा अटैक कर दिया किसी ने कोशिका पर, तो उसका डीएनए बाहर निकल आया हो, विस्फोट हो गया कोशिका के अंदर, बम ब्लास्ट हो गया कुछ, तो यहाँ पर जो कोशिका के अंदर क्रोमोसोम थे बाहर आ गए, फ्रीली घूमने लगे। हो सकता है कोशिका को नष्ट कर दिया हो किसी ने, हो सकता है कोई और कारण से डीएनए बाहर आ गया हो। लेकिन यहाँ पर जो हमारा राइटर कहता है इस लेख का, इसके बाद में यहाँ पर आपको लेखक कहता है कि आमतौर पर ये जो घटना होती है, आमतौर पर जो घटना होती है, ये जो बाहर निकल के आता है शरीर के या इस कोशिका के बाहर निकल के आता है दोस्तों, इसका बड़ा कारण क्या होता है? इसका बड़ा कारण होता है शरीर के अंदर ही, शरीर के अंदर क्या करता है, शरीर का जो खुद का प्रतिरक्षा तंत्र है ना, खुद का इम्यून सिस्टम है शरीर का, वो अटैक करता है कोशिका पर और उसको तोड़ देता है, उसका डीएनए फ्री कर देता है। जी हाँ, यहाँ पर एक वैज्ञानिक कारण मान रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पढ़िएगा दोस्तों, सिस्टमैटिक लूपस अर्थमेटाइसिस, जो दोस्तों एक प्रकार का बॉडी का बीमारी है, जो इसमें बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र आपकी खुद की कोशिका पर अटैक करता है, उसको तोड़ देता है। वो मान चलता है ये कोशिका कोई विदेशी आ गई, कोई एलियन टाइप का आ गया, कोई कैंसर वाला एलिमेंट आया, खत्म करो इसको, तो आपकी खुद की कोशिका पर अटैक कर देता है, वो उसका डीएनए निकाल देता है। जी हाँ दोस्तों, इसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक लूपस अर्थमेटाइसिस की बात कर रहे हैं दोस्तों, वेयर द बॉडीज ओन इम्यून सिस्टम अटैक्स स्पेसिफिक सेल दोस्तों। जी हाँ, तो उसको नोट्स में लिखा मिल जाएगा, परेशान मत होइएगा इसको लेकर, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे इसको लेकर, आप लोग शब्द को लेकर। तो यहाँ पर दोस्तों एक बीमारी का नाम बात की जा रही है, जहां पर शरीर खुद का अटैक कर सकता है, हो सकता है ये हो गया हो या किसी और कारण से बाहर आ गया, अब वो घूम रहा है शरीर के अंदर। ठीक है, अब इसका यूज क्या हो सकता है दोस्तों? तो CF सेल क्या होते हैं, CF डीएनए क्या होते हैं, मालूम पड़ा आपको दोस्तों? ठीक है, एक प्रकार से ल्यूपस से ये अटैक हो जाता है, आपकी इम्यून सिस्टम आपकी कोशिका पर अटैक कर देता है, आपका प्रतिरक्षा तंत्र आपकी खुद की कोशिका पर अटैक करता है और डीएनए को फ्री कर देता है दोस्तों। तो डीएनए को मिलती है आजादी इससे कम से कम आपके। अब आते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर आ गए, अब इसका यूज क्या हो सकता है, सोचते हैं इसका लाइफ में यूज क्या होगा?
दोस्तों एक महिला है, गर्भवती महिला है, ठीक है, उसके शिशु पल रहा है उसके अंदर। अब ये शिशु जो है दोस्तों, इसमें कोई जो गर्भ है, इसका जो भ्रूण है इसके पेट के अंदर, उसको बीमारी तो नहीं है कोई। अब मान लो कई बार क्रोमोसोम डिजीज होती है, जेनेटिक डिजीज होती है बच्चों को, डाउन सिंड्रोम हो सकता है। आप जो पेयर है 46 क्रोमोसोम होने चाहिए, 23 पेयर होने चाहिए, उसमें कुछ माल फंक्शन है, कुछ गड़बड़ हो गया उसमें से, तो भ्रूण में ही अगर चेक करना है कि क्या बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, तो बच्चे का डीएनए चाहिए फिर तो हमको यहाँ पर। अब बच्चे का डीएनए निकालने का मतलब क्या होता है समझ रहे हैं, कि आपको जो भ्रूण है उसमें नीडल डालनी पड़ेगी, वहां से कोशिका निकालनी पड़ेगी। अब सोचिएगा, बड़ा बड़ा ही धोखे वाला काम है अपने आप में, बहुत ही स्पेसिफिक काम है अपने आप में। बच्चा जो भ्रूण में है माता के, उसमें आपको बच्चे के फोटिस में नीडल डालनी पड़ेगी, सुई डालनी पड़ेगी, और वहां से एक सेल बाहर निकालनी पड़ेगी। यानी आप भ्रूण को टच कर रहे हैं, भ्रूण को छेड़ रहे हैं, बहुत रिस्क वाला काम है। हमें चाहिए एक ऐसी तकनीक जिसमें नॉन इन्वेजिव हो, जहां आपको शिशु को टच ही ना करना पड़े, शिशु के फोटिस को टच ही ना करना पड़े। ऐसा कोई तकनीक है तो वैज्ञानिकों ने कहा ये है अपने पास। अगर समझिएगा, आपकी बॉडी में घूमता रहता है ना ये, तो हो सकता है जो भ्रूण होगा उसके शरीर में भी घूम रहा होगा ये। और भ्रूण का शरीर जुड़ता है माता के शरीर, जुड़ा होता है माता के शरीर से, तो जुड़ा है माता के शरीर से वो, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, माता के शरीर में आ जाएगा उसका डीएनए। तो बच्चे का जो सेल फ्री डीएनए है, अगर उसमें कोई गलती है, तो वो मान लो कोई फट गया सेल या ऐसा कोई फ्री हो रहा है, तो उसका सेल, उसके ब्लड, उसके जो कहना चाहिए, उसके जो बॉडी लिक्विड जुड़े माता के साथ अपनी, तो उसकी बॉडी में आएगा, उसकी बॉडी में फ्री फ्लो हो रहा है बच्चे की बॉडी में डीएनए, वो पहुंचेगा माता के फ्लूइड्स के अंदर, माता के लिक्विड बॉडी में पहुंचेगा वो। और यदि माता का आपने ब्लड सैंपल ले लिया, और मान लो ब्लड सैंपल लिया माता का, और उसमें पाया गया कि शिशु का डीएनए में आपको भ्रूण मिल जाएगा, यहाँ पर शिशु का आपको मिल जाएगा डीएनए इसके अंदर, माता के शरीर में घूम रहा होगा शिशु का डीएनए साथ में उसके। यानी क्या होगा, आप माता के ब्लड निकालिए, उसमें शिशु का डीएनए होगा, चेक कर लीजिए सब ठीक ठाक है क्या नहीं, बच्चा सुरक्षित है क्या नहीं, उसमें कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिजीज तो नहीं है। जी हाँ, ये एक नई तकनीक आ गई है, जहां बच्चे के जन्म से पहले उसमें आप जेनेटिक डिसऑर्डर की पता कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में CFDNA की, जिसमें आप फोटिस को छेड़े बिना, भ्रूण को छेड़े बिना, नॉन इन्वेजिव तरीके से, नॉन इन्वेजिव यानी कि भ्रूण को छेड़े बिना आप क्या कर सकते हैं, आप उसके अंदर डाउन सिंड्रोम चेक करना है, आपको जेनेटिक डिसऑर्डर चेक करना है, आप आराम से चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस बच्चे का डीएनए कहाँ घूम रहा है, अब माता के ब्लड में घूम रहा है। तो माता का लीजिए ब्लड सैंपल, चेक कर लीजिए, बड़ा अच्छा यूज हो गया दोस्तों। आइए इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट और समझिएगा, कैंसर का इलाज। जी हाँ, कोई मनुष्य है, उसका डीएनए फ्री घूम रहा है दोस्तों, फ्री घूम रहा है शरीर में। अब डीएनए ये हो सकता है कि आपका इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा है आपकी कोशिकाओं पर, आपकी कोशिका पर अटैक कर रहा है, या तो ये, या मान लो आपके बॉडी में डीएनए घूम रहा है, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में कोई ऐसा डीएनए तो नहीं आ गया जो अलग से दिख रहा है आपको, आपका बॉडी का नहीं है वो, यानी आपकी बॉडी में फ्री फ्लो घूम रहा है, तो आप कैंसर का अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, जल्द पहचान कर सकते हैं कैंसर की दोस्तों। जी हाँ, हमारे वैज्ञानिक यहाँ पर ये बात कह रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक यहाँ कह रहे हैं दोस्तों कि इनका मानना है कि इसकी सहायता से और क्या कर सकते हैं, बड़ा काम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कैंसर का पता कर सकते हैं। जी हाँ, कैचिंग अ कैंसर, जो हेडिंग दिख रही है आप लोग, कैचिंग अ कैंसर, इसमें आप CFDNA का प्रयोग करके अनदर एमर्जिंग एप्लीकेशन याद रखिए, हमेशा काम आती है, यूपीएससी से पूछता है एप्लीकेशन क्या है। एक अनदर एमर्जिंग एप्लीकेशन ऑफ cDNA इज अर्ली डिटेक्शन ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जी हाँ, कैंसर की जल्द पहचान, उसकी नैदानिकी, उसका इलाज संभव है CFDNA की सहायता से दोस्तों। जी हाँ, ये लगातार काम हो रहा है, वैज्ञानिकों ने उसको एक नाम दिया है दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, कोट अनकोट कर रहा हूं, लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, जीनोम वाइड। बड़ा सुनिएगा दोस्तों, वैज्ञानिक तकनीक इजाद की है कि आपका सेल फ्री डीएनए को टेस्ट करके वो पता कर सकते हैं बॉडी में कैंसर है क्या नहीं, तो उसको नाम दिया है इन्होंने जीनोम वाइड, पूरा पढ़ सकते हैं यहां पर हम लोग, म्यूटेशनल इंसिडेंस फॉर नॉन इन्वेजिव डिटेक्शन ऑफ कैंसर, नोन एज जेमिनी। आप देख रहे हैं दोस्तों स्क्रीन में नाम GEMINI, जीनोम फ्री म्यूटेशनल इंसिडेंस फॉर नॉन इन्वेजिव डिटेक्शन ऑफ कैंसर। यदि आप CFDNA की सहायता से कैंसर फ्री डीएनए, माफ कीजिएगा, सेल फ्री डीएनए की सहायता से आप कैंसर को पता करते हैं, तो तकनीक का नाम क्या उन्होंने इजाद की है, जेमिनी। पीटी में आ सकता है, तैयार रखिए दोस्तों क्वेश्चन। तो जेमिनी का इजाद किया उन्होंने यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कई बार कैंसर पता कर सकते हैं ये लोग, जेनेटिक, खासकर वो जो जेनेटिक म्यूटेशन से पैदा होते हैं, कोशिकाओं पैदा होते हैं, उसको पता कर सकते हैं आराम से हम लोग, वो हम देख रहे हैं दोस्तों। तो एक यूज हो गया इसका, हो गया। और कोई यूज है दोस्तों इसका, इस तकनीक का कोई और यूज हमारे पास है, और यहाँ पर वैज्ञानिक कह रहे हैं जनाब ऑलमोस्ट इनफाइनाइट एप्लीकेशन,
आप बहुत तेजी से उभरती हुई तकनीक है दोस्तों CFDNA, इसके हजारों एप्लीकेशन हो सकते हैं। आप बॉडी, आपने किसी को अंग दान किया, वो आपकी बॉडी स्वीकार नहीं करती, कई बार रिजेक्ट कर देती है बॉडी। हो सकता है उस अंग के साथ कोई DNA जा रहा है आपकी बॉडी में, उसको रिजेक्ट कर रही हो बॉडी, इसलिए अंग उन्होंने आपका रिजेक्ट कर दिया उसने। इसका स्टडी हम कर सकते हैं कि बॉडी कौन सा अंग रिजेक्ट करेगी आपका, क्योंकि आपके DNA फ्लो हो रहा है ना, आपका DNA पहुंचेगा उस अंग के पास, मुश्किल कर देगा वहां पर। जी हाँ दोस्तों, तो वाई अ बॉडी रिजेक्टिंग अ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, इसका अध्ययन कर सकते हैं आप। कैंसर का अध्ययन कर सकते हैं, बच्चों में जेनेटिक डिजीज का अध्ययन कर सकते हैं आप इसकी सहायता से। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर समझिएगा, हियर सम CFDNA ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डोनर ऑफ द ऑर्गन। जी हाँ, तो जो ट्रांसप्लांट आप कर रहे हैं, जो डोनर है अंग देने वाला, उससे आप पता करिए उसकी बॉडी में जो फ्री फ्लो हो रहा है इसके DNA, उसको चेक कीजिए, वो ना चले जाए साथ में कहीं DNA आपके शरीर के साथ। जी हाँ, अगर शरीर में ब्लड भी जाएगा, समझ सकते हैं आप, अगर किसी का अंग लगा रहे हैं तो अंग के साथ, अंग तो जा ही रहा है, टिश्यू से बना अंग तो जा ही रहा है, लेकिन कोई फ्री फ्लो ऑफ DNA अगर बाहर घूम रहा है, वो भी चला गया तो मुश्किल हो जाएगी, शरीर रिजेक्ट कर देगा उसको। तो क्या करें हम लोग, DDCFDNA, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है दोस्तों। DDCFDNA क्या हो गया, डोनर ड्राइव, क्योंकि आपके शरीर में कहां से आ गया DNA, सेल फ्री DNA तो बॉडी में हो सकता है आपकी, लेकिन ये DNA कहां से आया आपकी बॉडी में, ये कहां से आया, डोनर से आया दोस्तों। डोनर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब अपने आप में इस टॉपिक को कवर करते समय मुझे लगा बहुत काम का टॉपिक है दोस्तों। तो ये आपके शरीर में डोनर ने अपना अंग दिया अपना, ठीक है, ये इसको लगाया गया, तो यहां पर अगर इसका सेल फ्री DNA इसका घूम रहा था दोस्तों, ये घूम रहा था, इसके शरीर में आ गया, ये अब इसके शरीर में आ गया, क्या कहलाएगा शरीर में, ये डोनर ड्रिवन सेल फ्री DNA। समझ में आया ये क्या नाम हो गया इसका। तो आप कैंसर का पता कर सकते हैं, DDCFDNA का पता कर सकते हैं। ये चीजें आपके डोनर के अंग को ज्यादा स्वीकार्य बना देंगी अगर आप इसका स्टडी करते हैं दोस्तों। तो चलिए और क्या स्टडी करें दोस्तों हम लोग, यहाँ पर और क्या स्टडी कर सकते हैं सहायता से, बताया मैंने आपको यहाँ पर। तो बहुत सारे यूज हम देख रहे हैं इसका, ठीक है। तो लगातार इसका एप्लीकेशन बढ़ती जा रही है, लगातार वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं हमारे यहाँ पर, तो इसकी रिसर्च लगातार हो रही है, बेहतर होगा, इसका हम लोग यूज कर पाएंगे, अल्जाइमर डिजीज का पता कर पाएंगे, इससे हो सकता है आगे जाकर बायोमार्कर का काम कर सकता है दोस्तों, ये अल्जाइमर डिजीज काम कर सकता है। तो CFDNA जो है, इसने जीनोमिक्स में एक नई क्रांति पैदा करती है और कई प्रकार की ये इलाज में काम आ सकता है दोस्तों, इलाज में मदद कर सकता है। उम्मीद कर रहा हूँ टॉपिक आपके लिए क्लियर होगा। CFDNA क्लियर, रिवाइज कर दूं फटाफट में आपके साथ। तो CFDNA, पहली बात तो ये होता क्या है, बताया मैंने आपको, व्हाट इज CFDNA, ये बताया मैंने क्या होता है, फ्री फ्लो घूमता है बॉडी के अंदर। होने का रीजन क्या है, क्यों होता है ये, तो कई बार आपका इम्यून सिस्टम अटैक करता है आपकी बॉडी के ऊपर, ल्यूपस एरिथ्रोमाइसिस की बात मैंने की आपके साथ, आपका इम्यून सिस्टम अटैक करता है और फ्री करता है DNA को दोस्तों। इसके यूज देखिए आपने कि आप जो भ्रूण है, जो एम्ब्रियो है, वहां पर आप कई प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर पता कर सकते हैं, उस बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं पता कर सकते हैं। आप कैंसर का ट्रीटमेंट, कैंसर का डायग्नोज कर सकते हैं, आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट में देख सकते हैं, आप एज अ बायोमार्कर यूज कर सकते हैं, इसका बायोमार्कर या अल्जाइमर बीमारी को देखने में इलाज यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल यूज है दोस्तों CFDNA के। क्या ये टॉपिक पूरा हो गया है, मांग लेता हूं दोस्तों, पूरा होगा आपको टॉपिक ये। बाकी बता दूं दोस्तों, अनअकैडमी के विशेष ऑफर आपके लिए, विशेष ऑफर चल रहे हैं, खासकर आरंभ बैच लॉन्च हो रहा है, आज से आपका आरंभ बैच लॉन्च हो रहा है दोस्तों। कोड यूज करें मेरा आशीर्वाद 360, डिस्काउंट प्राप्त होगा, जुड़ने का मौका मिलेगा, मेंटरशिप में आने का मौका मिलेगा दोस्तों आप लोगों को। तो जुड़िए मेरे साथ यहाँ पर आशीर्वाद 360 कोड का यूज करके, ठीक है। चलिए, तो ये होगा कोड दोस्तों डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा प्रतिज्ञा बैच चालू हो रहा है दोस्तों हमारा 10 अगस्त से, जहां पर हमारे ऑफलाइन के मेंटर्स आपको गाइड करेंगे, क्लास होगी मुखर्जी में से लाइव आपके लिए दोस्तों। जी हाँ, तो इसके लिए भी कोड कौन सा है, आशीर्वाद 360 यूज कीजिएगा प्रतिज्ञा बैच में ज्वाइन करने के लिए। बाकी ये है दोस्तों आपके सामने एक फोन नंबर, यहाँ संपर्क कर सकते हैं या आप टेलीग्राम पर जाकर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसा लगा सेशन, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर आप लोगों के लिए।